बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड कुमार खंड, जो कि चतुर्थ खंड है, इसके अध्याय 13वें में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है गणेशोत्पत्ति का आख्यान। पार्वती का अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त करना, शिव और गणेश का वार्तालाप। सूत जी बोले, तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर तारिकारेति श्रुत्वा वृत्तिमद्भुतमुत्तमं नारदः सुप्रसन्नोऽथ पप्रच्छ प्रीतितो विधम्। सूत जी बोले, तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीत पूर्वक पूछा। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे शिव ज्ञानी निधि, मैंने आपसे कार्तिकेय का अमृत से भी उत्तम चरित्र सुना। देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधि मया श्रुतं कार्तिक शतवृत्तं मृतादपि चोत्तमं। श्रुतं कार्तिक शतवृत्तं मृतादपि चोत्तमम्। अधुना श्रोतुमिच्छामि गाढेशं वृत्तमुत्तमं तजन्चरितं दिव्यं सर्वमंगलमंगलम। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे शिव ज्ञान निधि, मैंने आपसे कार्तिकेय का अमृत से भी उत्तम चरित्र सुना। अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। उनका जन्म एवं चरित्र अत्यंत दिव्य तथा सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला है। सूत जी बोले, उन महामुनि नारद का यह वचन सुनकर इत्याकरण्य बचिस्तस्य नारदस्य महामुने प्रसन्न मानसो ब्रह्मा प्रत्युवाच शिवम स्मरण। सूत जी बोले, महामुनि नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्नचित्त हो गए और शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कल्पभेदादि गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परात शनिदृष्टं शिरसिच्छन्नं संचितं गाजमानिनं। ब्रह्मा जी बोले, कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। अब मैं श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ था उसे कह रहा हूं, अर्थात उसका वर्णन कर रहा हूं, जिसमें कृपालु शंकर जी के द्वारा उनका सिर छेदन किया गया था। हे मुनि, शंकर जी सृष्टि करता है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। संदेहो नात्र कर्तव्या शंकर सूत कृन्मुने साहि सर्वाधिपा शंभुरि निर्गुणहि सगुणो अपि। हे मुनि, शंकर जी सृष्टि करता है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। वे सबके स्वामी हैं, वे शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनकी लीला से ही इस विश्व का सृजन
पालन तथा संहार होता है। अब आदरपूर्वक प्रस्तुत चरित्र को सुनिए। शिव जी के विवाह के उपरांत कैलाश चले जाने पर कुछ समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। किसी समय पार्वती की सखियां जया तथा विजया पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगे। शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी भृंगी आदि अनेक और असंख्य प्रमुख गण हैं। यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकर की आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी द्वार पर स्थित रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई भी गण नहीं है। यद्यपि वे सब हमारे भी हैं, किंतु हमारा मन उनसे नहीं मिलता है। इसलिए हे अनघे, हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए। अतः आप एक ऐसे गण की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। जब सखियों ने यह उत्तम वचन पार्वती से कहा, इति युक्ता पार्वती देवी सखीभ्याम सुंदरम वचः हितम मेने तदा तच्च कर्तुम स्माप्यध्यवश्यति। हितम मेने तदा तच्च कर्तुम स्माप्यध्यवश्यति। ब्रह्मा जी बोले, जब सखियों ने यह उत्तम वचन पार्वती जी से कहा, तब उन्होंने उसमें अपना हित मान लिया, अर्थात पार्वती मैया ने अपना हित समझा और वे वैसा करने का प्रयत्न करने लगे। इसके बाद किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, उसी समय द्वार पर बैठे नंदी को डांटकर शंकर जी भी भीतर चले आए। शिव जी को असमय में आता हुआ देखकर स्नान करती हुई वे सुंदरी जगदम्बा लज्जित होकर उठ गई। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त पार्वती को सखियों के द्वारा कहा गया वह वचन अत्यंत हितकारी तथा सुखदायक प्रतीत हुआ। इसके बाद कुछ समय बीतने पर माया परमेश्वरी पार्वती ने मन में विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना ही चाहिए जो श्रेष्ठ हो तथा योग्य हो और मेरी आज्ञा के बिना रेखा मात्र भी इधर से उधर विचलित न हो। इस प्रकार विचार कर उन देवी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष समस्त सुंदर अंगों वाले विशाल सर्व शोभा संपन्न एवं महाबली तथा पराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। पार्वती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अलंकार तथा अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती को नमस्कार कहा। गणेश जी बोले, आपका क्या कार्य है? किम कार्यम विद्धते ते यद्ध करिवाणि तवोदितम् इत्युक्त्वा सा तदा तेन प्रत्युवाच श्रुतं शिवा। प्रत्युवाच श्रुतं शिवा। गणेश जी बोले, आपका क्या कार्य है? मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने पुत्र से कहा। शिवा बोली, हे तात, मेरे वचन को सुनो। हे ताति शृणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवाध्मे मते पुत्र स्तवं मदीयो वशे नान्यथा कश्चिदस्ति मे मत पुत्र स्तवं मदीयो वशे नान्यथा कश्चिदस्ति मे विना मदाज्ञां सत्यपुत्रो नैवायानि मद्ग्रहान्तरं कोऽपि क्वापि हठात् सत्यमेतन्निमयोदितं। कोऽपि क्वापि हठात् सत्यमेतन्मयोदितम्।
सत्यमेतन्मयोदितम्। वे शिवा बोली अर्थात पार्वती मैया बोली, हे तात मेरे वचन को सुनो, तुम आज मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी प्रकार हट से भी न जाने पाए। हे तात, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, पार्वती ने इस प्रकार कहकर एक अत्यंत दृढ़ लाठी उसे दे दी और उस बालक के सुंदर रूप को देखकर वे हर्षित हो गए। उन्होंने प्रेम से उस पुत्र का मुख चूमकर उसका आलिंगन करके हाथ में लाठी लिए हुए उन गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। ही तात, इस प्रकार वह महावीर देवी पुत्र गण पार्वती माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लिए हुए द्वार पर पहरा देने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक समय अपने पुत्र उन गणेश्वर को द्वार पर नियुक्त कर वे पार्वती सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी समय परम कौतुकी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे शिव जी भी द्वार पर आ पहुंचे। तब गणेश ने उन शिव जी को बिना पहचाने कहा, हे देव, इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। माता जी अब स्नान कर रही हैं, कहाँ चले जा रहे हैं आप? इस समय यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। उसे देखकर शिव जी बोले, हे मूर्ख, तुम किसे मना कर रहे हो? हे दुर्बुद्धे, तुम मुझे नहीं जानते, मैं शिव हूँ, कोई दूसरा नहीं। इस पर गणेश ने लाठी से शिव जी पर प्रहार किया। तब बहुत लीला करने वाले शिव जी ने कुपित होकर पुत्र से कहा। शिव जी बोले, हे बालक, मूर्खो अशि तुम न जानासि, शिवो हम गिरिजापति ही स्वगृहम या मेरे बाल निषेधस्य कथम हिमाम। शिव जी बोले, हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं पार्वती का पति शिव हूँ। हे बालक, मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ, तुम मुझे मना क्यों करते हो? ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऐसा कहकर घर में प्रवेश करते हुए शंकर जी पर गणनायक गणेश ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार किया। तब अत्यंत कुपित हुए शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी, है गणों, देखो यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा कहकर लोकाचार में तत्पर रहने वाले तथा अनेक अद्भुत लीलाएं करने वाले शिव जी महाक्रोध में भरकर घर के बाहर ही स्थित रहे। इत श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थी कुमार खंडे गणेशोत्पत्ति वर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता की चतुर्थ कुमार खंड में गणेशोत्पत्ति वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय।